तो आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी इस पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी मोटिवेशनल किताब नहीं है, हल्की फुल्की टाइप नहीं। ये तो एक बिल्कुल सीधी, सच्ची, थोड़ी कच्ची कहानी है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है। बिल्कुल। और स्रोत हमें यही बताते हैं कि आज हम जिस डेविड गॉगिन्स को जानते हैं वो हमेशा ऐसे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। हम्म। उनका बचपन मतलब न्यूयॉर्क में काफी मुश्किलों भरा था। घर में हिंसा, बदसलूकी, नस्लवाद का सामना किया। पढ़ने लिखने में दिक्कतें थी। उनका आत्मसम्मान आप कह सकती हैं लगभग था ही नहीं। और कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अपनी अर्ली 20s में सोचे करीब 300 पाउंड वजन था उनका। और काम क्या करते थे? कीड़े मारने का। मतलब जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे हार मानने के सारे कारण मौजूद थे उनके पास। सही कहा। लेकिन फिर एक रात, जैसे कहते हैं ना, एक मोमेंट आया। उन्होंने नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी और बस कुछ बदल गया अंदर। उन्होंने तय किया कि नहीं, अब बस ये इंसान वो नहीं रहेंगे। उन्हें कुछ ऐसा बनना था जिसका वो खुद सम्मान कर सकें। और वहीं से वो बदलाव शुरू हुआ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गॉगिन्स ने खुद को उस हालत से निकालकर ऐसा कैसे बनाया जिसे वो कहते हैं अनब्रेकेबल, या जिसे तोड़ा ना जा सके। इस किताब के पीछे के मेन आइडियाज क्या हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो किताब का जो टाइटल है कांट हर्ट मी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग सही तरीके से ट्रेन हो गया ना, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज, दर्द हो, फेलियर हो, शक हो, आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती। और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, ये जी कर दिखाया है। नेवी सील ट्रेनिंग के लिए 3 महीने से भी कम टाइम में 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया, ये सोचकर ही। हाँ, और फिर चोटें लगीं, दिक्कतें आईं। 3 बार उन्हें हेल वीक से गुजरना पड़ा। हेल वीक मतलब शायद दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक है। अच्छे टूट जाते हैं उसमें, लेकिन वो टिके रहे और सील बनकर निकले। और ये तो बस शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल। उसके बाद वो बने एक अल्ट्रा मैराथन रनर, मतलब ऐसी दौड़ें जो 100 मील से भी ज्यादा लंबी होती हैं। और सिर्फ दौड़े नहीं, कई सबसे मुश्किल रेस पूरी की। फिर वो पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी तो तोड़ा। 17 घंटे में 4030 पुलअप्स। ये आंकड़े ही पागलपन लगते हैं। वाकई अविश्वसनीय। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो ये फिजिकल चीजें उतनी नहीं है जितना कि इनके पीछे का जो मेंटल स्ट्रगल है, वो दिमागी लड़ाई। गॉगिन्स बार बार यही कहते हैं कि असली जंग तो दिमाग में है। तो वो कौन से तरीके थे, कौन से हथियार थे जिन्होंने इस्तेमाल किए? पहला जो बताते हैं वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर। हाँ, जवाबदेही का आईना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब गॉगिन्स अपने सबसे बुरे दौर में थे, मोटे थे, खोए हुए थे, तो वो रोज शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद को कड़वा सच बोलते थे, बिना किसी लाग लपेट के, जैसे तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और फिर वो क्या करते थे? रोज रात को उस शीशे पर पोस्टेड नोट्स चिपकाते थे। आज क्या करना है, कल का गोल क्या है। मतलब खुद को जिम्मेदार ठहराने का एक बहुत पावरफुल तरीका। अच्छा, मतलब पहला स्टेप तो यही है कि अपने झूठ और बहानों को फेस करो, सीधा सीधा। लेकिन सिर्फ सच जान लेना तो काफी नहीं होता ना। हाँ, उस पर एक्शन लेने की हिम्मत कहाँ से आती है, खासकर जब वो मुश्किल हो। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर उनका दूसरा बड़ा आइडिया आता है, अपने दिमाग को कठोर बनाना, या जैसे वो कहते हैं कैलस योर माइंड। जैसे हम मेहनत करते हैं तो हाथों पर गांठें पड़ जाती है ना, कैलसेस, जो हाथों को सख्त बनाती हैं। वैसे ही जानबूझकर, इंटेंशनली मुश्किलों का, दर्द का सामना करने से हमारा दिमाग भी सख्त होता है। गॉगिन्स ने क्या क्या नहीं किया। टूटी टांगों पर दौड़े, बर्फीले पानी में घंटों रहे। मतलब जानबूझकर खुद को उन सिचुएशंस में डाला जिनसे हम नॉर्मली बचते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? मतलब टूटी टांग पर दौड़ना या खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देना, इससे तो नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और गॉगिन्स का मतलब ये नहीं है कि लापरवाही से खुद को चोट पहुंचाओ, नहीं। उनका जोर इस बात पर है कि हम जिसे अपनी लिमिट समझ लेते हैं ना, वो अक्सर सिर्फ शुरुआती डिस्कम्फर्ट होता है। और यहीं पर उनका वो फेमस 40% रूल आता है। ये शायद उनकी सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है। 40% रूल, ये क्या चीज है? गॉगिन्स का मानना है, और ये उनकी अपनी फिलॉसफी है, कि जब हमें लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली, जब हम सोचते हैं कि हम अपनी
बिल्कुल आखिरी हद पर पहुंच गए हैं, तब हमने अपनी असली कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। हमारा दिमाग वो हमें बचाने के लिए बना है, तो दर्द और थकान के सिग्नल बहुत जल्दी भेजने लगता है। गॉगिन्स ने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि वो उन शुरुआती सिग्नल्स को इग्नोर करके आगे बढ़ सके, उस बाकी बचे 60% तक पहुंच सके। अरे वाह, ये तो मतलब हमारी जो पोटेंशियल है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। लेकिन लगातार उस दर्द और मुश्किल को झेलते हुए टिके रहना, ये कैसे मुमकिन है? मोटिवेशन कहाँ से लाएं उस वक्त? हाँ, उसके लिए वो कुकी जार का कॉन्सेप्ट बताते हैं, द कुकी जार। सोचिए कि एक जार है, एक डिब्बा, और उसमें आपने अपनी पिछली सारी जीतें, वो सारी मुश्किल सिचुएशंस जिनसे आप पार पाए हैं, वो सब कुकीज की तरह जमा कर रखी हैं। तो जब भी गॉगिन्स किसी बहुत मुश्किल चैलेंज के बीच होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे हैं और शरीर जवाब दे रहा है, तो वो मेंटली अपने दिमाग में इस कुकी जार में हाथ डालते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि हाँ बिल्कुल, कि मैंने हेल वीक पास किया था, मैंने वो 100 माइल की रेस पूरी की थी, मैं उस दर्द से गुजरा था और जिंदा बचा था। वो पिछली कामयाबियां उन्हें याद दिलाती हैं कि वो केपेबल हैं, कि उन्होंने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन किया है, तो वो इस अभी की मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। ये मुश्किल वक्त में ताकत देने का एक मेंटल टूल है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं लग रही। किताब की एक और बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि हर चैप्टर के एंड में उन्होंने रीडर के लिए चैलेंज दिए हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, जैसे अपने सारे बहानों की लिस्ट बनाओ, अपने डर का सामना करो, रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मुश्किल लगता हो। मतलब ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको कुछ करने के लिए उकसाती है। सही कहा। डेविड गॉगिन्स की कहानी बस यही दिखाती है कि हम इंसान, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमारी जो सीमाएं हैं वो ज्यादातर हमारे दिमाग की बनाई हुई दीवारें हैं। दर्द को फ्यूल, ईंधन बनाया जा सकता है, और अगर मेंटल टफनेस हो, दिमागी मजबूती हो, तो कोई भी चीज आपको परमानेंटली चोट नहीं पहुंचा सकती। जैसा किताब में लिखा है, बहुत पावरफुल लाइन है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। हाँ, ये किताब यकीनन सबके लिए नहीं है। भाषा काफी रफ है, अनुभव इंटेंस हैं, लेकिन ये मेंटल टफनेस और सेल्फ मास्टरी पर शायद सबसे पावरफुल किताबों में से एक है जो मैंने पढ़ी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तरह से जगाने वाली पुकार है। तो चलिए इस बातचीत को यहाँ एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। गॉगिन्स के इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कौन सी एक छोटी सी असुविधा या मुश्किल है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में अक्सर बचते हैं, और क्या होगा अगर हम उसे रोज थोड़ा सा ही सही जानबूझकर अपनाना शुरू करें? क्या पता वो जो 40% वाली दीवार है वो थोड़ी और पीछे खिसक जाए। सोचने वाली बात।